नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 50, अध्याय 2, योद्धा का कर्तव्य, श्लोक 40। भावार्थ। इसमें अर्थात कर्म योग में आरंभ किए हुए कर्म का नाश नहीं है और प्रत्यवाय अर्थात कर्म ना करने से होने वाला विपरीत फल स्वरूप दोष भी नहीं है। इस कर्म योग रूप में धर्म का थोड़ा भी आचरण महान भय से रक्षा करता है, अर्थात जन्म मरण के भय से रक्षा करता है। सभी के जीवन में एक बार नहीं कई कई बार परीक्षा की घड़ियां आती रहती हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य के गुण प्रधान होते हैं कि वह डटकर हालात से मुकाबला करे। ऐसे में मन, बुद्धि, चित्त, कृत, व्यवहार और समय, काल एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखना भी बहुत आवश्यक है। कुछ भी अनदेखा करना हानिकारक हो सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे आजकल सड़क के दोनों तरफ कुछ बोर्ड दिखाई देते हैं जिन पर वाहन चालक के लिए कुछ निर्देश लिखे होते हैं। कई स्थानों पर लिखा होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। कुछ ऐसी सावधानी का सामना हर उस व्यक्ति को करना होता है जिसके सामने विकट परिस्थितियां आ खड़ी होती हैं। ऐसे में जो निर्णय लिए जाते हैं, आवश्यक नहीं कि वो व्यक्ति विशेष की स्वार्थ पूर्ति के लिए हों। निजी स्वार्थ के लिए लिए गए निर्णय कठिन नहीं होते और दुविधा में भी नहीं डालते, पर जहां बात परिवार, समाज और राष्ट्र के लोगों की आती है, मन में दुविधाओं का सालाब उमड़ने लगता है और निर्णय लेना कठिन होता जाता है। करूं या ना करूं की परिस्थितियां बन जाती हैं। ऐसे में किसी का भी निरुत्साहित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे में कर्म फल की चिंता होना भी स्वाभाविक है। आज के इस तकनीकी युग में भी लोग क्या कहेंगे यह चिंता सताने लगती है। लोग सोचने लगते हैं, कहीं हम समाज की सोच या नियमों के विरुद्ध तो करने नहीं जा रहे। कुरुक्षेत्र के बीचों बीच खड़े अर्जुन को भी श्री कृष्ण यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो परिस्थिति को समझने का प्रयास करे। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, वह है श्री कृष्ण का अपना व्यक्तित्व जो जन साधारण की सोच और समझ से कहीं ऊपर है। कृष्ण से श्री कृष्ण वे स्वयं अपने ज्ञान, ध्यान और कर्मों के कारण बने। तत्कालीन शासक उनको सदा अग्रणीय और पूजनीय मानते थे और आज हम उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। यह बात गीता में उनके द्वारा दिए गए उपदेशों से भी स्पष्ट हो जाती है। जो ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया वो उस युग में भी सार्थक था और आज भी उतना ही सार्थक है और भविष्य में भी रहेगा। उपरोक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे अपने उपदेश ध्यान से सुने, क्योंकि वे अर्जुन को कर्म फल के भय से मुक्त होने का उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे मोक्ष प्राप्ति की राह पर चलना आसान हो जाएगा। अब ऐसे में कौन है जो श्री कृष्ण की बात पर ध्यान नहीं देगा या आकर्षित नहीं होगा। महाभारत का युद्ध वैदिक काल के हजारों वर्षों के बाद हुआ, ऐसा कहा जाता है। उस युग में जब वेदों की रचना की गई तो उसमें कर्म करने का वर्णन किया गया था, पर वे कर्म पूजा, अर्चना, यज्ञ आदि के विधि विधान का वर्णन है, जिसमें अधिकतर सीमित कार्य देखा जा सकता है, क्योंकि वेदों में पूरा ध्यान विधि विधान पर केंद्रित था। इसलिए यह भी माना जाता था कि यदि कर्म कांड के समय कोई चूक हो गई या फिर कोई विघ्न अपशगुन आ पड़ा तो किए जा रहे विधान का फल विपरीत हो सकता है। यह भय उस युग में भी था और आज भी है। पूजा, अर्चना, व्रत, उपवास, यज्ञ आदि सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ही किए जाते थे और आज भी किए जाते हैं। यहाँ तक कि मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले तर्पण और हवन आदि भी इसलिए किए जाते हैं कि वे दिवंगत मनुष्य की आत्मा किसी कारण उन्हें दुख ना दे, उनके सुख में बाधा ना बने, वो शांति से रहे। परंतु कुरुक्षेत्र में खड़े श्री कृष्ण अर्जुन को जिस कर्म को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं वह सर्वथा भिन्न है। यहाँ पर कर्म फल की आशा रखकर नहीं किया जा रहा। यहाँ कर्म एक योद्धा का कर्तव्य है। युद्ध के पहले कैसे कहा जा सकता है कि जीत किसकी होगी या पराजय किसकी, किसको वीर गति प्राप्त होगी और किसका जीवन अभी बाकी है, क्योंकि युद्ध के यही तो परिणाम होते हैं। हमें समझना होगा कि यह कर्मकांड नहीं, कर्म योग है,
जो मानव जाति को अपने ध्यान में रखकर करना होगा। इसमें मन में उठ रहे द्वंद्व के लिए कोई स्थान है ही नहीं। कर्तव्य की राह कठिन है, पर आत्मविश्वास से अधिक नहीं। श्लोक संख्या 41। भावार्थ। हे गुरुवंशी, इस कर्म योग में निश्चयात्मिक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अनिश्चयी मनुष्यों की बुद्धियां अनेक भेदों वाली और अनंत प्रकार की होती हैं। ज्ञान और कर्म और फिर इनके चलते धर्म। जब हम धर्म की बात करते हैं तो उसके साथ हजारों वर्षों का इतिहास जुड़ा होता है, मान्यताओं से भी संबंध होता है, और इन परंपराओं को हम पीढ़ी दर पीढ़ी पालन करते जाते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को भी उस निरंतरता की थाती थमा देते हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय धर्म का इतिहास कहीं भी किसी तिथि, काल या व्यक्ति से बंधा नहीं है। अधिकतर लोग युगों से बिना कोई प्रश्न उठाए इन परंपराओं को निभाते चले आ रहे हैं। अब जब लोगों ने अपने जीवन में विज्ञान और तकनीकी का विकास कर लिया है, तो किसी न किसी के मन में जिज्ञासा जागृत हो जाना स्वाभाविक है। कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिन पर आध्यात्मिक शोध बहुत पहले ही किए जा चुके थे, पर अब लोग वैज्ञानिक ढंग से भी उनके कारणों का पता लगाकर उन्हें स्वीकार करने लगे हैं। आज की युग की युवा पीढ़ी को कुछ ऐसी सोच उभर कर सामने आ रही है। परिस्थितियां जैसी आदिकाल में थीं, आज भी वैसी ही दिखाई दे सकती हैं, पर ये सदा से ही 100% ऐसी ही थीं और भविष्य में भी ऐसी ही रहेंगी, यह सोच सही नहीं है। विचारों में परिवर्तन होते रहना यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें एक और मानव उपलब्धियों का बहुत बड़ा हाथ है। अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में नित्य नई खोज और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नित्य नए प्रयोगों को इसका श्रेय दे दें तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। परंतु दूसरी ओर इन्हीं उपलब्धियों के कारण स्वार्थ और अहंकार बढ़ा है, यह कहना भी अनुचित ना होगा। गीता बहुत ही प्राचीन रचना है, जो महाभारत काल में हो सकता है मात्र अर्जुन के लिए ही श्रीमुख से निकली हो, परंतु व्यास जी द्वारा रचित की गई यह रचना आज भी हमारा वैसे ही पथ प्रदर्शन करती है जैसे अर्जुन का किया था, क्योंकि मानव की मूलभूत सोच आज भी वही है। हमारे समक्ष एक प्रश्न है कि कर्म कैसे होने चाहिए, उसके कारण क्या होंगे, उससे किस फल की प्राप्ति होगी, आदि आदि। साधारण रूप से दिन प्रतिदिन होने वाले या फिर किसी लाभ के लिए किए गए प्रयत्नों को कर्म की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रख सकते। ये सब भौतिक सुखों की प्राप्ति का साधन मात्र हैं। समय की गति के साथ इनकी आवश्यकता, मात्रा और लाभ हानि के स्वरूप बदलते रहते हैं, कारण कि हमारी निजी आवश्यकताएं, रुचि अरुचि सब परिवर्तनशील हैं। तो यह भी निश्चित हुआ कि कर्मों का स्वरूप भी आवश्यकता अनुसार बदलेगा। हम पूजा पाठ, कथा वार्ता, व्रत, उपवास आदि जो भी करते हैं, वो सब उन सुखों के लिए होता है जो क्षण भंगुर हैं। एक वस्तु या लक्ष्य की प्राप्ति होते ही और अधिक इच्छाएं जाग उठती हैं, फिर और उसके बाद फिर और। तदनुसार हमारे कर्मों में भी परिवर्तन होता रहता है। इससे मनुष्य भौतिक रूप से तो संपन्न हो सकता है, परंतु उसे शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति नहीं कहा जा सकता। यह चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अभी के लिए धन्यवाद। नीरव हसीन।